क्यों? तो होली का त्यौहार पुरअमन तरीके से बिल्कुल मनाया जाएगा, मनाना भी चाहिए, हर साल मनाया जाता है। आज तक किसी ने ना इसका विरोध किया है और ना कोई कर सकता है। लेकिन नमाज भी जो अदा की जाती है मस्जिदों में जाके पुरअमन तरीके से, खुदा की बारगाह के अंदर उसको, अल्लाह को याद किया जाता है, इबादत की जाती है। किसी हिंदू भाई ने आज तक कभी किसी ने रोका नहीं और ऐसी बात भी आज तक की नहीं। लेकिन जो कोई ऐसी गंदी ज़हनियत रखता है उसको फौरन पुलिस ने गिरफ्तार करके होली का प्रोग्राम खत्म होने तक उसको उसको कालकोट में भेज देना चाहिए। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। इस साल दो त्यौहार, बड़े त्यौहार जो है एक साथ मनाया जा रहा है। यानी कल जो है तो होली का त्यौहार भी है और रमजान मुबारक का जुमा भी है। उसके ऊपर शहरवासियों के लिए क्या मैसेज दें? देखिए, इस बार होली और धुलंडी रमज़ान मुबारक के मौके के ऊपर इस वक्त मनाया जा रहा है। हर साल ये दोनों त्यौहार बिल्कुल अपने वक्त के ऊपर, अपने वक्त के हिसाब से आते हैं और दोनों समाज के लोग बड़े जोश खरोश के साथ इसको मनाते हैं। कल यूँ कि होली का त्यौहार धुलंडी का त्यौहार है, तो इसके अंदर हमारे हिंदू भाई इसके अंदर होली के अंदर रंगों के साथ में रंगों का मेल मिलाप होता है, रंगों की होली खेली जाती है और इसमें खुशियों को बांटा जाता है। उसी तरह रमज़ान मुबारक के रोज़े चल रहे हैं और दूसरा अशर यानी कि दूसरा जुम्मा कल, यानी कि कल दूसरा जुम्मा है रमज़ान मुबारक। तो दोपहर में 1:30 से 2 बजे के टाइम पे ये नमाज के औकात है और कमोबेश उसी के घंटा आधे घंटे के आसपास ये धुलंडी के भी प्रोग्राम और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। देखिए, शहर औरंगाबाद की सबसे बड़ी तारीख और सबसे बड़ी ख़ास बात यह रही है कि जब जब दो दो त्यौहार आए हैं, चाहे वो हिंदू समाज के त्यौहार हो या गुरु गोविंद सिंह की गुरु नानक जयंती आए या 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आए या बौद्ध पूर्णिमा है, जब भी ऐसे वक्त आए तो दोनों समाजों ने आपस में हिल मिल के खुशियों को बांटा है। और त्यौहार और फेस्टिवल जो होते हैं, हकीकत भी यही है कि वो खुशियों को बांटते हैं। इसी तरीका कल खुशियों को बांटने का त्यौहार हमारे सामने आया, होली का त्यौहार। क्यों? तो आज से 2 दिन पहले सिटी शहर विभाग के असिस्टेंट पुलिस ऑफ कमिश्नर जनाब शिंदे साहब और सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर जनाब परदेसी मोहतरमा साहिबा, इन्होंने शाहगंज के अंदर, राजा बाजार के अंदर एक पीस कमेटी की मीटिंग अरेंज की थी, जिस पर तमाम हमारे हिंदू समाज के जिम्मेदार लोग आए थे। मुसलमानों की तरफ से नासिर सिद्दीकी साहब, रशीद मामू साहब, एजाज जैदी साहब, अब्दुल रशीद खान लीडर, हमारे जो रिक्शा यूनियन के लीडर अज्जू भाई, ऐसे तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर भी हमारी यही बात हुई, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। हिंदू समाज ने छाती गले से मुस्लिम भाइयों को लगाया, मुसलमानों ने रमज़ान की मुबारकबाद उनको दी, होली की मुबारकबाद दी और एक बहुत अच्छा पैगाम दिया। वहाँ पर हमारे जग्गू सिद्ध ने ये बात रखी कि भाई ये पहली बार नहीं है कि जुमा साथ में आ रहा है, रमजान के साथ में आ रहा है और होली आ रही है। ये हमारे त्यौहार है, हमको हिंदू मुसलमानों को मिलकर मनाना है और बिल्कुल हम खुशियों को मिलकर मनाएंगे। कोई नाखुशगवार, इंशाल्लाह कोई भी नाखुशगवार वाकया इस शहर में हम ना होने देंगे, ना होता है। उसी के ऊपर रशीद मामू ने कहा है, साबिक मेयर, कि देखिए शहर के अंदर यहाँ मुकामी जो लोग अमन पसंद से अपनी जिंदगी गुजारते, इनको किसी भी मसाइल में बखड़े में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाहर से आए हुए जो लोग हैं, ये आकर यहाँ पर कुछ भी तीर्ण निर्माण कर लेते, ये यहाँ पर आके कुछ तो भी गैर समझ पैदा कर देते और ये बाद में जो है तो शहर छोड़ के अपने अपने गाँवों को, अपने अपने इलाकों को चल जाते। यानी कि कहने से मुराद उनकी ये थी कि बाहर के आए हुए लोगों पर खास नजर रखना चाहिए। तो ये दोनों त्यौहार इंशाल्लाह बड़े खुशबू असलूबी से मनाए जाएंगे। जुमे की नमाज बराबर जैसा वहाँ के कमेटी ने, वहाँ के इमाम ने उन्होंने तय किए, उस लिहाज से रखी जाएंगी और अमन को बरकरार रखते हुए उसी तरीके से होली का त्यौहार मना जाएगा और उसी तरीके से कल जुमे का नमाज भी अदा की जाएगी। समाज के कुछ कंटक, जो समाज कंटक लोग रहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम होली धूमधाम से मनाएंगे और मुसलमानों को अगर नमाज पढ़ना है तो वो अपने घरों में नहीं, देखिए हर समाज के अंदर ऐसी गंदी जहनियत रखने वाले लोग रहते हैं, तो पुलिस प्रशासन का काम है कि बड़ी सख्ती के साथ ऐसे जहन रखने वालों को, ऐसे इरादे रखने वालों को निपटा जाए, बिल्कुल निपटा जाए। और सबसे पहले यह तय किया जाए कि किस नेता के भरोसे पर ऐसी बात कर रहा है, क्यों ऐसी बात कर रहा है,
भाई फिर कहने को तो कोई ये भी कह सकता है कि होली का त्यौहार तो अपने घर में मना ले, तो ऐसा नहीं होता। ये बात ही गलत है कि अगर किसी को कह दे रहे कि भाई तुम अपने घर में नमाज पढ़ लो, तो फिर मस्जिद काय के लिए? हम कल को कहेंगे तुम अपने घरों में पूजा कर लो, तो फिर मंदिर काय के लिए? और जो फेस्टिवल, जो त्यौहार होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये खुशियों को बांटने के लिए होते हैं। हिंदू समाज के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि ऐसे भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पे लाओ, जिनके जहनों में गंदगी भरी जा रही है, नफरत भरी जा रही है, इनके जहनों से गंदगी को निकालो। क्यों? तो होली का त्यौहार पुरअमन तरीके से बिल्कुल मनाया जाएगा, मनाना भी चाहिए, हर साल मनाया जाता है। आज तक किसी ने ना इसका विरोध किया है और ना कोई कर सकता है। लेकिन नमाज भी जो अदा की जाती है मस्जिदों में जाके पुरअमन तरीके से, खुदा की बारगाह के अंदर उसको, अल्लाह को याद किया जाता है, इबादत की जाती है, किसी हिंदू भाई ने आज तक कभी किसी ने रोका नहीं, और ऐसी बात भी आज तक की नहीं। लेकिन जो कोई ऐसी गंदी ज़हनियत रखता है, उसको फौरन पुलिस ने गिरफ्तार करके होली का प्रोग्राम खत्म होने तक उसको कालकोट में भेज देना चाहिए। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।